नमस्कार प्रिय साथियों। आज बात करेंगे शनि ग्रह के राशि परिवर्तन के इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, बात करेंगे आज धनु राशि की। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि 29 मार्च 2025 यानी कि शनिवार और अमावस्या के दिन शनि ग्रह जहां पहले कुंभ राशि में विराजमान थे, वही राशि को परिवर्तित करके और मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि 3 जून 2027 तक रहेंगे। अब धनु राशि की बात करें तो पहले वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया चल रही थी, वहीं परिवर्तन होने से अब धनु राशि वालों पर शनि की ढैया प्रारंभ हो जाएगी। तो यह शनि की जो ढैया है कितनी कारगर होगी, यानी कि कितना सारा लाभ या फिर किस प्रकार के हानि के योग बन सकते हैं, इसको जानना अत्यंत आवश्यक है। मित्रों, यह जो राशि फल है यह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए एक समान लागू होगा। यह चंद्र राशि पर आधारित है। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली ना हो उनके लिए प्रसिद्ध नाम राशि के आधार पर इसे देखा जा सकता है। मित्रों, शनिदेव का जो प्रवेश है मीन राशि में, यह धनु राशि के लिए कितना कारगर होगा। तो धनु राशि वालों के लिए मीन राशि में जब शनिदेव जाएंगे तो चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे। शनिदेव के पास 3 दृष्टियां हैं, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि 3, 7 और 10 चतुर्थ भाव में शनिदेव विराजमान होंगे। तो सबसे पहले किन किन बातों का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है, तो आपके माता जी के साथ आपके संबंध और साथ ही माता जी के स्वास्थ्य का पूर्णतः ध्यान रखना इन समयों में अत्यंत आवश्यक रहेगा। मित्रों पर आंख बंद करके भरोसा करना आपके लिए नुकसान का सौदा सिद्ध हो सकता है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप अपने मित्रों पर भरोसा ना करें, लेकिन सावधानी बरतते हुए भरोसा करेंगे तो निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। साथ ही सुखों की बात करें तो सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी, लेकिन थोड़ी सी मशक्कत करनी होगी, उसके पश्चात प्राप्त होगी, लेकिन वह सुविधा फिर लंबे अरसे तक आपके जीवन में रहेगी। शनि की जो तीसरी दृष्टि है वह 6th हाउस यानी छठे भाव पर होगी। उससे आप अगर किसी भी प्रकार के कर्ज को लेना चाहते हैं तो पूर्णतः प्लानिंग करें और उसके बाद कर्ज को लें, तो निश्चित तौर पर आप उस कर्ज को चुकाने में अत्यंत सफल होंगे, अन्यथा आप फंस सकते हैं। साथ ही रोग, ऋण और शत्रु का छठा भाव होता है। अपने शत्रुओं से सावधान रहें। किसी भी व्यक्ति को हल्के में लेना आपके लिए नुकसान का सौदा सिद्ध हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो उसको पूरी तरह से सावधानी पूर्वक निपटाने का पूर्णतः प्रयास करें। किसी भी प्रकार के पुराने रोग से अगर आप ग्रसित हैं या जूझ रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह समय आपके लिए शनि की ढैया होने के बावजूद भी उस रोग के निवारण के लिए आपको कहीं ना कहीं मार्ग प्रशस्त करेगा। शनि की 7वीं जो दृष्टि है वो 10th भाव पर रहेगी। 10th भाव पर दृष्टि पड़ने से नौकरी पेशा वालों के लिए सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। अपने बॉस या फिर कलीग के ऊपर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा आप आरोप प्रत्यारोप के शिकार हो सकते हैं, जिससे आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। इसलिए सावधानी पूर्वक आगे बढ़े, काम में अपना 100% पूरा फोकस रखें, जिससे आपके ऊपर किसी भी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप ना लगे। साथ ही जिनको नए नौकरी में कहीं ना कहीं समस्या आ रही थी या फिर नई नौकरी मिल नहीं पा रही थी, उनके लिए नए नौकरी का बड़ा ही सुंदर योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रमोशन अगर डिले हो रहा था तो अपने काम पे अगर आप 100% फोकस करते हैं, 100% एफर्ट लगाते हैं, तो आपके लिए इंक्रीमेंट का बड़ा ही शुभ समय रहेगा। साथ ही आपका प्रमोशन भी होगा। राजनीति के क्षेत्र में जो लोग कार्य करते हैं उनके लिए बड़ा सुनहरा मौका, लेकिन साथ में इस बात का विशेष ख्याल रखें कि आप अपने कार्य क्षेत्र में सही तरीके से कार्य करें। किसी भी प्रकार के उल्टे सीधे काम करते हैं तो फंसने का योग भी यहाँ पर बनेगा। शनि की जो 10वीं दृष्टि होगी वह 1st हाउस पर होगी, यानी कि लग्न भाव पर होगी। तो मन और मस्तिष्क को समय समय पर शनिदेव थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि आपको भटकाने का कार्य करेंगे। इसलिए पूरा ध्यान आपको भक्ति मार्ग में केंद्रित करते हुए, भगवान का पूजा पाठ करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपका ऑरा बहुत अधिक सकारात्मक रहेगा। किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास नहीं